हेलो एंड वेलकम बैक टू फिलो। वी आर बैक विद रोटेशन अंडर 6 मिनट्स। इस वीडियो सीरीज का एम है टू मेक यू अंडरस्टैंड रोटेशन अंडर 6 मिनट्स। सो लेट अस बिगिन। सो दिस इज लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसी प्रॉब्लम में हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो सवाल वही है लेक्चर नंबर 5 वाला। अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट i कैप xy प्लेन में, वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब वो पार्टिकल x, y से पास कर रहा है। फटाफट डायग्राम देखेंगे। ये पार्टिकल रहा, पार्टिकल राइट हैंड साइड को मूव कर रहा है, पार्टिकल थोड़ा और आगे मूव करेगा, पार्टिकल थोड़ा और आगे मूव करेगा। हमने देखा था कि पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, और वो पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल्स एंगुलर वेलोसिटी। और पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी p की एंगुलर वेलोसिटी o के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई थी। देयरफॉर जो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो भी o के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट होने वाली है। सो वी हैव द एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है। अगर आप मैग्नीट्यूड में बात करें तो आपको दिखेगा कि v नॉट कांस्टेंट है, बिकॉज द पार्टिकल वाज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। v नॉट इज अ कांस्टेंट। और अगर आप देखें तो y भी एक कांस्टेंट है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट चेंज। Why would it not change? Because the particle was moving parallel to the x axis. बट द पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ये चेंज कर रहा है। कैसे? इस चीज को हम डायग्राम में विजुअलाइज करते हैं। आपको पता है ये पार्टिकल राइट साइड को मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, यानी कि इस पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट है वो कभी चेंज ही नहीं करेगा। बट पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल चेंज करेगा, और v नॉट खुद कांस्टेंट है ही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू v नॉट, बिकॉज x कोऑर्डिनेट बढ़ ही क्यों रहा है? x कोऑर्डिनेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी है v नॉट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। क्यों मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज v नॉट एंड y बोथ आर कांस्टेंट, बट x इज इंक्रीजिंग। why is x increasing? because of the velocity v नॉट। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पार्टिकल एंगुलरली डीसेलरेट कर रहा है, यानी कि पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी से ऑपोजिट है। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी माइनस k कैप में है, यानी पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस k कैप में होने वाली है। सो हमें इस चीज से एक बात गारंटीड पता लग गई कि पार्टिकल की जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी दैट वुड बी इन प्लस k कैप डायरेक्शन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस डेरिवेटिव में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो v नॉट y और माइनस k कैप कांस्टेंट की तरह है, उसको हम साइड में लिख देंगे। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कौन होगा? डिफरेंशिएट होगा वेरिएबल। वेरिएबल कौन है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो 1 अपॉन में है वो डिफरेंशिएट होगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -1 जो डेरिवेटिव के अंदर चीज है, राइट। तो v नॉट y और माइनस k कैप ये तो कांस्टेंट मल्टीपल की तरह साथ में आ गए। डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -1 का। चेन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। सब लोगों को पता है चेन रूल में सबसे पहले डेरिवेटिव आएगा जो पावर है -1, उसका डेरिवेटिव आएगा। पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक और घटा देंगे। एवरीबॉडी नोज x टू द पावर n का डेरिवेटिव। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम पावर डिफरेंशिएट करने के बाद अंदर जाएंगे फंक्शन के, which is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है, और उसमें भी सबसे पहले हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे which is 2x multiplied by dx by dt। and why dx by dt? because हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद y स्क्वायर का डेरिवेटिव। since we know that y is constant, तो y का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिखूंगा। dx by dt को मैं v नॉट लिख सकता हूं, और फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। दैट मीन्स दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल
with respect to the origin, जिसमें कि ये पिंक या मेजेंटा वाली चीज एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है और ये के कैप एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। आप लोगों को याद था, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी वो एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगी। एंगुलर वेलोसिटी वाज इन माइनस के कैप डायरेक्शन, और क्योंकि वो एंगुलरली डिसेलरेट कर रही है, हमने डिस्कस किया था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हैज टू बी इन प्लस के कैप, और फाइनल रिजल्ट भी हमारे पास यही आ रहा है। दिस एंश्योर्स कि हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। सो फाइनली दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जो हमें फाइंड करना था। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को रोटेशन मोशन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आफ्टर दिस लेक्चर। इफ यू थिंक अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिली है, डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, send this video to a friend who really needs it. Have a very, very healthy discussion. All the best for your preparation, and we will see you soon.